present by Al Misbah Islamic Education. Like, share and subscribe. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे ना तो सड़े और गले मुर्दे थे पूरी बस्ती के अंदर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी भी साथ में थे, तो हवारियों ने क्या कहा, नबी आपसे तो आपको रब वही करता है, आप पे तो किताब भी उतरी, अपने रब से पूछिए ना कि ये लोगों की हालत ऐसी क्यों है, न कफन मयस्सर है न कोई वहाँ पर मौजूद है, पूरी बस्ती बंजर है, लोगों की लाशें सड़ी और गली पड़ी हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई, मूसा इन्हीं बस्ती वालों में से रात 12 बजे के बाद किसी को उठाना, यही तुम्हें जवाब देंगे। हज़रत ईसा ने बड़ा दिल दहला देने वाला ये वाक़या है, लोग हंसाने वाले वाक़ये सुनाते हैं, दीन पेश करना है दीन। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने जब कहा तो जवाब ये आया कि रात 12 बजे के बाद इनसे पूछना आ करके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रात 12 बजे हवारियों को लेकर के आए ना, आवाज़ लगाई, ए हलाक व बर्बाद हो जाने वालों, तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ। उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ, जिंदा, अल्लाह ने उसमें रूह डाली, खड़ा हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इन लोगों का ये हाल क्यों हुआ। तो वो जवाब देने वाला कहता है कि ये बस्ती वाले गुनाह करते थे लेकिन एक दूसरे को गुनाह से रोकते नहीं थे, गुनाह करते थे एक दूसरे को गुनाह से रोकते नहीं थे। रात खाना खाकर सोए हैं, उसके बाद इस बस्ती में कोई नहीं उठा, अल्लाह का अज़ाब आया, वहीं के वहीं सारे के सारे मर गए। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर पूछते हैं कि ये इतने सारे मरे पड़े हैं, इसमें से कोई क्यों कुछ नहीं बोलता, तू अकेला क्यों मुझसे बात करता है। नबी है ना, तू अकेला ही क्यों बात करता है मुझसे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो बंदा जवाब देता है, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के फ़रिश्तों ने उनकी ज़ुबानों को उनके जबड़ों के साथ जहन्नम के तालों से बांध दिया है। तवज्जो, उनके जबड़ों से उनकी ज़बानों को जहन्नम के तालों से बांध दिया है, ये बोल नहीं सकते। अच्छा, तो तू क्यों बोलता है, जब सबकी जुबानें बंद है अपने तालुओं के साथ, तो फिर तू क्यों बोलता है। का मामला ये है कि मैं इस बस्ती का नहीं हूं, मैं तो बस यहां रात गुजारने मेहमान बन के आया था, बस वो मेहमानी वाली मेरी रात थी और वही रात अजाब की थी। उस दिन इन पर जो अजाब आया, उस अजाब में मैं भी आ गया, मेरी हालत ये है। फिर हज़रत ईसा ने पूछा, अच्छा तेरी हालत क्या है। कहा, जहन्नम के दरवाजे के ऊपर यूँ लटका हुआ हूँ, अब चाहे तो मेरा रब मुझे उसमें गिरा दे, चाहे तो मेरा रब मुझे बचा दे। और फिर वो उसके अंदर से रूह निकल गई और फिर वो मर गया। ज़रा सा आप 1-2 सेकंड के लिए वाक़या सुनते वक़्त भी है ना, हमारे ये रोंगटे खड़े हो जाते। जब इस मंज़र को लाइव देखेंगे तब क्या होगा, कब्र में पहुँच के थोड़ा सा अपने दिल पर हाथ रखिए और तवज्जो कीजिए कि हमारी ज़िंदगी किस डगर पर लेकर के चले गए हैं। हमारी ज़िंदगी का हमने अपना बेड़ा अपने हाथ से अपनी कब्र खोद रहे हैं। ये कहना खुद के हाथों से अपनी कब्र खोदना ये नहीं है तो क्या है। जुर्म कितना था, का गुनाह करते थे लेकिन गुनाह पे रोकते नहीं थे। आज भी मसला क्या है, यही तो मसला है, हमको गुनाह करने दो, आप क्यों बोलते हैं। बुनियादी जुर्म अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवा, उन्होंने अपने दीन को खेलकूद बना दिया और का गुनाह करते थे, गुनाह से रोकते नहीं थे। तो हमारी ज़िंदगी को हमें और आपको बदलने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि आप मौलाना बन जाओ, हम ये नहीं कहते कि आप पीर बन जाओ, कुरान भी ये नहीं कहता कि आप सब मौलवी और पीर बन जाओ। कम से कम अल्लाह और उसके रसूल के जहाँ तक हो सके उतने फरामीन पर तो अमल कर सकते हैं कि नहीं है। हम घर में हैं तो घर में अपने रब को याद करने की कोशिश करें, मैदान में तो मैदान में याद करने की कोशिश करें, सफ़र में गए तो सफ़र में याद करने की कोशिश, इतना तो कर सकते हैं कि नहीं। अपना काम करते वक्त भी अपने रब को राज़ी करने का तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यही तो करना है। मतलब हमारी ज़िंदगी हमने बदल करके रख दी,
ہماری صبح بغیر گانوں کے نہیں ہوتی، ہماری رات بغیر گانوں کے نہیں ہوتی۔ یہ کیا زندگی ہے ہماری؟ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم تو گناہ سے بچتے تھے، لیکن کہا دوسروں کو نہیں بچاتے تھے، کہا تم نہیں بچاتے تھے، کہا لو اب تم بھی عذاب میں آ جاؤ۔ یہ ہے اصل۔ تو آپ اور ہم خود اپنی زندگی کو سمجھیں، کچھ بدلیں، بدلنے کی کوشش کریں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کٹنی ہے، کٹ رہی ہے۔